तो देखिए, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। गुड न्यूज टुडे पर भी जन्माष्टमी के रंग आपको दिखा रहे हैं। लोग कान्हा के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में खास सजावट की गई है। जगह जगह कृष्ण लीलाएं चल रही हैं। कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं राधा कृष्ण की टोली लोगों का मन मोह रही है। तमिलनाडु का रामनाथपुरम हो या फिर केरल का तिरुवनंतपुरम हो, हर जगह लोग कृष्ण के रास में ही रचे बसे आपको दिखाई देंगे। मुंबई की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तमाम इलाकों समेत देश में बहुत सी जगहों पर दही हांडी फोड़ने का उत्सव भी आज से ही मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की गूंज आपको सुनाई देगी। गोविंदाओं की टोली आपको नजर आएगी पूरे उल्लास में। दही हांडी के साथ खुद को तैयार भी ये लोग कर रहे हैं। तो हमारे साथी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। दिवाकर त्रिपाठी जी, आज क्योंकि जन्माष्टमी है तो लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। आज लोग घरों में लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर आते हैं। ये बताइए कि इस पूजा का विधि विधान, सही तरीके से विधि विधान क्या होगा? देखिए, आज जन्माष्टमी के दिन हमको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का, चूंकि जन्म हुआ है तो बाल स्वरूप की ही पूजा की जाती है। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को दुलार किया जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है, स्नान कराया जाता है या उसको खिलाया जाता है जितनी श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम के साथ। यहाँ प्रेम का ज्यादा महत्व है, तो प्रेम के साथ तो वही जो स्थिति है, भगवान श्री कृष्ण के जो लड्डू गोपाल स्वरूप है, भगवान का बाल्य स्वरूप है, छोटा स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि ये स्वरूप में भगवान प्रेम से परिवार में प्रवेश करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। इसलिए परिवार के सदस्य के रूप में, एक बालक के रूप में जितना एक हम छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, उतना केयर बाल गोपाल को करना चाहिए। जितने समय हम उनको खाने की जरूरत होती है उस समय उनको खिलाना चाहिए, उनका स्नान कराना चाहिए, समय समय पर वस्त्र बदलने चाहिए। जैसे एक बच्चे के साथ एक माँ का प्रेम लगता रहता है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल के इस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ पारिवारिक जनों के सभी जनों का रहना चाहिए। इनके यही विधि विधान है, क्योंकि इस स्वरूप में प्रेम की महत्ता सबसे अधिक है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने जगत में प्रेम को बड़ा महत्व प्रदान किया गया है। घमंड को दूर कर, घमंड वाले व्यक्ति को दूर किया, उसके अंदर के घमंड को, उसका संहार किया, उसके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा थी उसको समाप्त किया है। क्योंकि घमंड से व्यक्ति नकारात्मकता की तरफ बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम होगा वहाँ घमंड नहीं होगा। कृष्ण जी की जब भी हम बात करते हैं, उनके प्रेम की बात करते हैं, उनकी लीलाओं की बात करते हैं, तो भगवान हैं ही ऐसे कि हर किसी से प्रेम करते हैं। नवजोत का रुख करना चाहूंगी। नवजोत मौजूद है मथुरा में। नवजोत, कहते हैं ना, श्री कृष्ण को आज अगर आपने वहां पर दर्शन कर लिए या फिर आपने मन के माध्यम से ही भगवान को, अपने आराध्य को याद कर लिया, तो आप भगवान के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। आप तो वहां पर मौजूद हैं, आपने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई हैं, आपने पीछे का जो मनमोहक दृश्य है वो गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को आप दिखा रहे हैं। तो शाम के कार्यक्रम आज बहुत खास रहने वाले हैं, जब भगवान का अवतरण होगा। वो क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल शगुफ्ता, चलिए मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूं और दिखाती चलूं। उससे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी, जरा सीधी तस्वीरें दिखाइए। राधा कृष्ण की जो वो गर्भगृह की तस्वीर है, वहां से इस वक्त पर्दा हट चुका है, क्योंकि बहुत कम समय होता है जिस वक्त ये पर्दा हटाया जाता है। और इस वक्त ये पर्दा हटा है तो गुड न्यूज के माध्यम से आप भी श्री कृष्ण के दर्शन कर सकती हैं सीधे। रात का कार्यक्रम मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले देखिए बहुत सारे किस्से कहानियां जो है वो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी आपको पता ही है कि होती है। वासुदेव किस तरीके से अपने हाथों की हथकड़ी जब खुल जाती है तो एक सूप में बाल गोपाल को लेते हैं और फिर उसके बाद वो पहुंच जाते हैं गोकुल की तरफ चल पड़ते हैं। वासुदेव भगवान कृष्ण को नंद जी के यहाँ छोड़ते हैं और वहां से जो उनकी बेटी होती है उसको लेकर आते हैं, जिसके बाद कंस को भी आकाशवाणी के जरिए पता चलता है कि पुत्र हो चुका है, 8वां पुत्र हो चुका है। हालांकि कंस ये 8वां बच्चा हो चुका है। कंस ये नहीं जानता कि वो पुत्र है या पुत्री। कंस वापस से जाता है कारागार में और वहां पर उस छोटी बच्ची को उठाता है। जैसे ही उसे पटकने की कोशिश करता है तो बच्ची बिजली के तौर पर, उसको बिजली कहा जाता है, बिजली, और एकदम से आकाशवाणी फिर से होती है कि कंस तुझे मारने वाला इस धरती पे आ चुका है, वो पैदा हो चुका है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर कान्हा का, यानी ये वो कारागार थी जहां पर आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं या फिर जो दर्शन हम आपको करा रहे हैं, ये कंस की वो कारागार थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन फिर उसके बाद बाल्यकाल और वहां से शुरुआत होती है गोकुल के सफर की। कान्हा का सफर उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन वो पैदा होते हैं।